बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको जिन्होंने B.ed, M.ed और M.A MSc कंप्लीट किया है। और ऐसे तमाम तालिब इल्म जो अभी करंटली एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अब प्लीज़ आप लोग जो वीडियो पॉज करके भाग जाते हो, उनसे मेरी अभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करके आप लोग भाग जाओ। क्यों? क्योंकि वीडियो पॉज करके भागने वाले स्टूडेंट जो होंगे वो ऑलरेडी वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो होगा, जो लोग मेरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं उनके लिए इस वीडियो में एक टिप है। वो टिप क्या है वो मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप लोग ये देख रहे हो, ये एक एरर लगा हुआ है। ठीक है, ये एरर इस भाई का लगा हुआ है कि इसने 2000 तकरीबन रिजल्ट में आप चेक करते हैं 2020 स्प्रिंग में कंप्लीट किया है और अभी तक इसको रिजल्ट कार्ड रिसीव नहीं हुआ। और आज जो है वो जुलाई चल रहा है और इसका एडमिशन अब जाएगा 1 सितंबर को। तो इस बेचारे का तकरीबन एक पूरा साल वेस्ट हो गया, सिर्फ यही ये सोचता रहा कि रिज़ल्ट जो है मेरा आ चुका है। ऑलरेडी रिज़ल्ट जिन बच्चों का क्लियर है, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, आप सबके पेरेंट्स की मेहनत और आप लोगों की अपनी मेहनत की वजह से आप लोग कामयाब हुए हो। मैं तो जस्ट आप लोगों के लिए एक गाइडर के तौर पे और एक मोटिवेशन स्पीकर भी कह सकते हो, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करके आपको इस साइड पे इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में लेकर आया हूँ। अब एक चीज़ क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ कि बेटा ये आपका रिज़ल्ट कार्ड हरगिज़ नहीं है, जिसके नीचे यहाँ पर जैसे आपका इनिशियल रिज़ल्ट कार्ड को बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये इनका रिज़ल्ट कार्ड है। ये आप लोगों का रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये एक कागज़ का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो नेट पर आ रहा है। असल रिज़ल्ट कार्ड जो आपका होगा वो आपको घर पर रिसीव होगा और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट में शो होगा। इसको रिज़ल्ट कार्ड आप कहोगे। ठीक है, जो प्रीवियस हिस्ट्री है ना, कंप्लीट हिस्ट्री, प्रोविजनल रिज़ल्ट, ये आपकी कभी भी रिज़ल्ट कार्ड नहीं होता। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ बेटा, यहाँ पर कंट्रोलर एग्जामिनेशन के सिग्नेचर आप देख रहे हो, नहीं गिवन। टोटल नंबर आपके नहीं गिवन। ठीक है, आउट ऑफ नंबर नहीं गिवन, ग्रेड आपका नहीं गिवन। ठीक है, तो ये आपका रिज़ल्ट कार्ड नहीं है किसी भी सूरत में। जब तक आपका प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड नहीं आएगा तब तक आप लोगों ने सुकून से नहीं बैठना, क्योंकि प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड आपको वेब बेस के अलावा आपको घर पर भी रिसीव होना चाहिए। आज मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि अब एक पर्सन ने जो मेरे से कांटेक्ट किया, उसका बेचारे का इशू क्या बना है। उसने अपनी ये डिग्री कंप्लीट कर ली, ठीक है, लेकिन उसने ये चेक नहीं किया कि आया मैंने कौन कौन से कोर्स कोड पढ़ने थे। ठीक है, अब उसने जब ये अपना डिग्री के लिए अप्लाई किया तो उस बेचारे को ऑब्जेक्शन लगा, कंपल्सरी कोर्सेज आर लेस और हाफ क्रेडिट आर लेस। ठीक है, अब उसने क्या ऑब्जेक्शन लगा कि कंपल्सरी कोर्सेज यानी कि 416, 417 और 1423 ये कोर्सेज उसके क्या है, कम है। और इसके अलावा उसका हाफ क्रेडिट आवर भी कम है इसमें से। ठीक है, हाफ क्रेडिट आवर का मतलब ये है कि उसकी एक किताब जो हाफ क्रेडिट आवर की है वो उसने नहीं रखी। ठीक है, तो वो उसकी कम है। इसी तरीके से 1423 इसने अगर यहाँ पर देखो तो 1423 इसका नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 1416 और 1417 भी यहाँ पर जो 1417 यहाँ पर गिवन है, और जबकि ये एरर इन्होंने दिया 1417 1416। अब ये यहाँ पर जैसे ये देख रहे हो, कंपल्सरी कोर्सेज आर लेस 1416, 1417 और 1423। 1416 तो इसका क्लियर है, इसको ज़रूरत नहीं है करने की। 1417 भी यहाँ पर क्लियर है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 1423 हम देख लेते हैं कि 1424 है, 1423। ठीक है, 1423 इसका जो है वो लेस है, तो इसको अब ये कभी कभार ऑब्जेक्शन गलत भी लग जाता है। ठीक है, तो कभी आप लोगों ने इस पर नहीं जाना कि आया इसमें ऑब्जेक्शन में जैसे लिखा हुआ है ये 1416 और 1417 इसके सामने आपने देखा है 1416 और 17 इसने पास किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से एरर आया और उन्होंने ये कोर्स कोड भी लिख दिए हैं। लेकिन आपने सिर्फ इस स्टूडेंट ने 1423 पास करना है, और वो भी अगर यहाँ पर हम देखें तो 1423 इसका पास नहीं है। 1424 इसने एक दफ़ा और ये यानी कि रीअपेयर आया था और उसने इसमें किया। ठीक है, और इसने हाफ क्रेडिट
और या फुल क्रेडिट और की एक किताब रख ले तो दैट्स इट, इसका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप लोगों ने बेशक बीएड कर रहे हो, बेशक आप एमए कर रहे हो, बेशक एमएससी कर रहे हो, आप जितने लोगों का रिज़ल्ट आया प्लीज़ 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 अपने नेट से प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी है। नहीं तो मेरी वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड का तरीक़ेकार बताया हुआ है। आपने उस तरीके से प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी है। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद अपने हर एक किताब के कोर्स कोड को मैच करो, देखो कि आया पहले सेमेस्टर में जैसे आपने किताबें रखनी थी 3, ठीक है, वो आपने 3 किताबें पास की हैं या नहीं, ठीक है। फिर दूसरे में अब पहले में एक 14-23 भी कोड होता है, वो इसने नहीं रखा, तो इसको पहले सेमेस्टर में ही रखना चाहिए था, लेकिन इसने बाय चांस गलती से नहीं रखा, तो अब इसको वो रखना पड़ेगा। तो अब इसी तरीके से आप लोग हर एक कोर्स कोड को मैच करके देख लो, कोई उसमें मिस्टेक हरगिज़ मत करना, क्योंकि 1 सितंबर को आपके एडमिशन ओपन होंगे। तब तक जो है वो कहीं आपका जो है वो रिज़ल्ट लेट ना हो जाए और आप लोगों भी 1-1.5 साल इंतज़ार करते रहो, ठीक है। सर एम.ed की री वर्कशॉप आया है। एम.ed की अदनान वर्कशॉप नो डाउट जो है वो री वर्कशॉप आपका आया है। अब आपके अगले महीने वर्कशॉप्स एम.ed की इंशाल्लाह होंगी, तो आपका री वर्कशॉप क्लियर हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट एम.कॉम रिज़ल्ट? एम.कॉम का इंशाल्लाह जल्दी ही अनाउंस होगा, इसी हफ्ते में ही। सर बी.एड वाले पर्थ कैसे लगाएंगे? बी.ए वालों ने पर्थ नहीं लगानी, ब्यूटी वर्ड। ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए आपको पर्थ की ज़रूरत नहीं है। सर हमें ऑटम 2020 का रिज़ल्ट 30 जुलाई 2021 को शो नहीं हो रहा, री वर्कशॉप आ रहा है, तो कैसे अटेंडेंस करवानी है? बिल्कुल इसी तरीके से वर्कशॉप की अटेंडेंस की वीडियो देखोगे, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड अप हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यू हैव टू गिव रिटन एप्लीकेशन इन रीजनल ऑफिस, जिनके रीजनल ऑफिस करीब है। सर वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा? अली मुस्तफ़ा ज़्यादातर के शो हो चुके हैं, आप मुझे मेल करोगे, उसके बाद फ़र्क री वर्कशॉप की फ़ीस अगेन पे करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, री वर्कशॉप की फ़ीस आपको एट द एंड ऑफ डिग्री क्लियर जो होगा, जैसे अब इसमें रीअपेयर की फ़ीस है ना, यहाँ पर इस बच्चे को रीअपेयर की, इस स्टूडेंट को रीअपेयर की ये वाली फ़ीस लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी चेक कर लोगे कि आया आपको कितनी रीअपेयर की फ़ीस है। री एग्ज़ाम की फ़ीस दोबारा देनी पड़ती है। जी बिल्कुल, डिग्री के टाइम रीअपेयर की फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है सर मुझे गाइड कर दें कि बीए के थर्ड सेमेस्टर में 18 क्रेडिट पूरे हैं, एक सब्जेक्ट में 6 क्रेडिट रखा है, तो 4 सब्जेक्ट 3 क्रेडिट हैं, तो टोटल 18 बन जाते हैं। तो यूनी प्रॉस्पेक्टस पर लिखा है कि 3 क्रेडिट की 6 के सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, वो 6 क्रेडिट। अगर आपके क्रेडिट और ज़्यादा भी हो रहे हैं तो परेशान नहीं हो, फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करो, ठीक है असद। क्योंकि असद यहाँ पर मैं आपको ये बीए का ही बेटा ये दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 2 3 कोर्स कोड जो है इसमें से अब इन्होंने ये 16 और 17 भी लिख दिया है, जबकि 16 और 17 यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट का अब यहाँ पर मैं आपको रोल नंबर भी दिखा रहा हूँ कि इसका 16 भी पास है, ठीक है, और इसका 17 भी पास है, ठीक है, और यहाँ पास स्टेटस आ रहा है। अब ये बेचारा परेशान होगा कि यार मैंने 16 भी पास करूँ, 17 भी पास करूँ, और यहाँ पर रोल नंबर भी देख लो कि सेम है। तो यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी सर कॉपी पेस्ट करके चीज़ें ध्यान लिखा करें, ताकि जो है उसके अलावा इसमें हाफ़ क्रेडिट और लेस जो है, इसको भी हाफ़ क्रेडिट और की जगह हाफ़ क्रेडिट बुक लेस कर दें, तो वो बच्चे के लिए समझना, थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए समझना आसान होगा। क्रेडिट और लेस पता नहीं ये क्यों लिखते हैं, अब यही समझ में नहीं आता। बीए के स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर की असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है? असाइनमेंट की यार मैंने डेट शेयर की हुई है, फिर भी कर दूँगा। आप लोगों ने बीए की 10 अक्टूबर नहीं, अक्टूबर में ही है होपफुल आपकी। सर 8607 की वर्कशॉप सारी अटेंड की, बट रिजल्ट मेरी वर्कशॉप आया। अहमद रिटर्न एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस दोगे। एम ए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर की वर्कशॉप कब होंगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। रीअपेयर वर्कशॉप सभी की हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की इंशाल्लाह उसके बाद ही होंगे, अभी फर्स्ट वालों की लेट है। सर पेपर भी नहीं दिए, अपलोड 5 आवर क्रेडिट भी किया हुआ है, मगर रिजल्ट में री एग्ज़ाम लिखा हुआ है। आपके कितने नंबर आए हैं अहमद, वो आप चेक करो कि कितने मार्क्स आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहा है सर जी? STE में पेपर री एग्ज़ाम
आ जाए तो फिर वो पेपर दोबारा भी ऑनलाइन होगा? नहीं, वो दोबारा ऑनलाइन नहीं होगा, वो आपके मैनुअल पेपर होंगे, जैसे मैनुअल होते हैं उसी तरीके से उसकी आपका ऑनलाइन नहीं होगा। मुबशरा हनीफ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एमएड, रिज़ल्ट आ गया है, चलो मिठाइयाँ बांटो सर, वीडियो बना दे। वीडियो आपकी रात को ही बन चुकी थी, बट हुआ यह है कि वीडियो मैंने शेड्यूल पर लगाया, लेकिन वो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो कल की शो हुई, तो वो मेरा मसला इशू बन गया। सर असाइनमेंट की सॉल्व कब तक मिलेगी? रहीम बीबी, मैं सॉल्व असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट आई विल ट्राई, अगर मुझे कहीं से अवेलेबल हूँ आपको गेस्ट पेपर के तौर पर शेयर कर दूँ। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के टोटली अगेंस्ट है कि मैं असाइनमेंट शेयर करूँ, क्योंकि एक स्टडी पर्पस होता है तो वो हमें उसकी गाइडलाइन, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस भी देखनी पड़ती हैं। काइंडली ये बता दें कि इस्लामियत सेकंड सेमेस्टर की वर्कशॉप इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ है। दोबारा अगर आपकी हैं सर मुझे एम.ed उर्दू में करना है तो मैं असाइनमेंट हैंड रिटन करूं? जी बिल्कुल, हैंड रिटन कर लो, कुछ भी नहीं होता यार, अभी फ़िलहाल कोशिश करो, टाइप करो, अगर नहीं होता तो आखिरी ऑप्शन है रिटर्न कर लेना है। MSc मैथ्स कम्युनिकेशन की असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करनी है? मलिहा, मैथ्स कम्युनिकेशन की असाइनमेंट मोर पर क्लिक करोगे, सॉरी असाइनमेंट पर क्लिक करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करोगे और उसके बाद असाइनमेंट का कोर्स को डाउनलोड करोगे। सिंपल 3 स्टेप। सर एम.ए उर्दू की 4th सेमेस्टर की बुक और असाइनमेंट क्वेश्चन भी नहीं मिले? कौन से एम.ए उर्दू के? आपको बुक्स अगर नहीं मिली हुमेरा तो आपने मार्केट से परचेज़ कर लो, क्योंकि बुक्स हमारे पोस्ट ऑफिस वाले भाई समटाइम्स डिलीवर नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो है वो अगर फिर भी है तो क्वेश्चन है, आप बुक से नेट से डाउनलोड कर सकते हो। सर रिज़ल्ट ऑनलाइन मिलेगा? एक पेपर आ गया, मार्क्स नहीं लगे तो री एग्ज़ाम लिखा हुआ है। जैन खालिद, री एग्ज़ाम लिखा हुआ है तो आपको पेपर देना पड़ेगा, ये कम से कम यानी कि अक्टूबर में आपके इंशाल्लाह पेपर होंगे। थैंक्स फॉर रिस्पेक्टेड पर्सन, वेलकम। खान साहब क्या हाल है? होपफुल खान साहब आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्हें पास कर दिया गया है। और ये मैं अदनान खान से यही कहूँगा कि आप कोशिश ये करो कि ये 2 बुक्स आपके पास हैं, ये आप 2 बुक्स नहीं दोगे, 14-23 का और 2 हाफ क्रेडिट और की 2 बुक्स जो कि आपने पास नहीं की हुई, इनमें पास नहीं हैं, वो 2 बुक्स के आपने एडमिशन भेज देनी है 1 सितंबर को, ठीक है। उनका जैसे ही आपके असाइनमेंट भी भेजनी होगी और उसका पेपर भी देना होगा, वो जैसे क्लियर होगा आपका बीए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बता दूं कि अगेन रीअपेयर का मतलब होता है अगर आप एक दफ़ा फेल होते हो, दूसरी दफ़ा फेल होते हो तो अगेन रीअपेयर आता है। एब्सेंट का मतलब होता है एब्सेंट, और बाकी चीज़ें ऐसे ही होंगी, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कार्ड प्रोविजनल एरर ऑप्शन आर एक्सपेक्टेड नोटिस ओनली, द एंट्री डज नॉट इटसेल्फ कॉन्फिडेंट विद द चिबा की ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन इस पर कंट्रोलर के सिग्नेचर नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ताकि वो भी अपने जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह अपने क्रेडिट और को चेक कर लें, हर एक चीज़ को कंफर्म कर लें ताकि जो है उनका रिजल्ट भी क्लियर हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।